आज हम एक ऐसे आंदोलन की बात करेंगे जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। एक ऐसा आंदोलन जिसने न केवल ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया, बल्कि भारतीय जनता को यह एहसास दिलाया कि उनकी ताकत संगठित होने में है। हम बात कर रहे हैं नमक सत्याग्रह की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ वह ऐतिहासिक आंदोलन जिसने दुनिया को दिखा दिया कि सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर भी क्रांति लाई जा सकती है। साल था 1930, जब भारत अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से कर्राह रहा था। अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए नमक पर कर लगा रखा था। सोचिए वो चीज जो हर भारतीय की जरूरत थी, नमक, जिसे समुद्र से आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। उसे खरीदने के लिए भी भारतीयों को भारी टैक्स देना पड़ता था। अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि कोई भी भारतीय खुद नमक नहीं बना सकता। गरीबों को महंगे दामों पर नमक खरीदना पड़ता था और जो इसे तोड़ता उसे जेल में डाल दिया जाता। गांधी जी को यह समझ आ गया कि यह सिर्फ नमक का सवाल नहीं है, यह सवाल था भारतीयों की आजादी और आत्मसम्मान का। उन्होंने तय किया, अब समय आ गया है जब इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। 12 मार्च 1930 सुबह का वक्त, साबरमती आश्रम, गुजरात। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकले। उनके हाथ में लाठी थी, पैरों में चप्पल, लेकिन दिल में दृढ़ संकल्प। ये यात्रा थी 385 किलोमीटर लंबी, जिसका अंत दांडी के समुद्र तट पर होना था। जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ते गए, कारवां भी बढ़ता गया। हजारों लोग रास्ते में उनके साथ जुड़ते गए। कोई बुजुर्ग था, कोई युवा, कोई किसान था तो कोई मजदूर। हर किसी की आंखों में आजादी का सपना था। गांव-गांव में लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। वे जानते थे यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह क्रांति की शुरुआत थी। 24 दिन बाद 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे। अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी समुद्र किनारे गए। हाथ में थोड़ा पानी लिया और उसे सूरज की गर्मी में सुखाकर नमक बना लिया। यह एक छोटा सा कार्य लग सकता है, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। गांधी जी के इस कदम ने पूरे देश में बगावत की चिंगारी जला दी। लोग हर जगह नमक कानून तोड़ने लगे। मुंबई, मद्रास, कराची, बंगाल, हर जगह लोग समुद्र किनारे जाकर नमक बना रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन डर किसी के मन में नहीं था। सरोजनी नायडू और अन्य नेताओं के नेतृत्व में महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की, लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई, हजारों को जेल में डाल दिया, लेकिन इस बार भारतीय जनता झुकने को तैयार नहीं थी। 5 मई 1930 आधी रात, अंग्रेजी सरकार की नजर में गांधी जी अब सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। अंग्रेजी पुलिस आई और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या आंदोलन थमा? बिल्कुल नहीं। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन और तेज हो गया। 60,000 से ज्यादा लोग जेल में डाल दिए गए, लेकिन भारतीयों का हौसला कमजोर नहीं हुआ। अंत में अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब भारतीयों को चुप नहीं कराया जा सकता। जनवरी 1931 में गांधी जी को रिहा किया गया और उसके बाद हुआ गांधी-इरविन समझौता। इस समझौते में अंग्रेजों को कई शर्तें माननी पड़ी, जिनमें नमक कर को आंशिक रूप से हटाना, कैदियों की रिहाई और भारतीयों को शांतिपूर्ण विरोध करने की अनुमति देना शामिल था। हालांकि नमक सत्याग्रह से तुरंत आजादी नहीं मिली, लेकिन इसने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारत अब जाग चुका है। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम मोड़ साबित हुआ, जिसने आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता का रास्ता तैयार किया। नमक सत्याग्रह केवल एक आंदोलन नहीं था, यह एक प्रेरणा थी। यह दिखाता है बिना हिंसा के भी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। यह साबित करता है कि सत्य और अहिंसा की ताकत सबसे बड़ी होती है। गांधी जी का यह कदम न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में न्याय और अहिंसक संघर्ष का प्रतीक बन गया।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे कई वैश्विक नेताओं ने गांधी जी के इस आंदोलन से प्रेरणा ली। आज जब हम आजाद भारत में सांस लेते हैं, हमें उन संघर्षों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें ये आजादी दिलाई। नमक सत्याग्रह हमें सिखाता है हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।